एक फकीर दरिया के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि मुकम्मल दरिया बह जाए तो फिर पार करूँ। उस आदमी ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? मुकम्मल पानी बहने के इंतजार में तो तुम कभी दरिया पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो हमेशा ये कहते रहते हो कि एक बार घर की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो फिर नमाज पढ़ूंगा, दाढ़ी रखूंगा, हज करूंगा, खिदमत करूंगा। जैसे दरिया का पानी खत्म नहीं होगा, हमें उस पानी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी तरह जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर जिंदगी के काम और जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। एक दफा जंगल में घोड़े और गधे की बहस हो गई। घोड़े ने कहा, आसमान का रंग नीला है, जबकि गधे का कहना था कि आसमान काला है। बात बढ़ी तो घोड़े ने कहा कि चलो अपने बादशाह के पास चलते हैं। दोनों शेर के पास पहुंचे और तमाम किस्सा सुनाया। शेर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि घोड़े को जेल में डाल दिया जाए। घोड़े ने एहतजाज करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है? सही भी मैं ही हूँ और जेल भी मुझे जाना पड़ रहा है। बादशाह ने कहा, बात सही या गलत की नहीं है, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने एक गधे से बहस ही क्यों की? शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करते हुए जब उसे नहीं पकड़ पाता तो उससे पूछता है, तुम्हारी टांगें छोटी हैं और मेरी लंबी, फिर भी मैं तुम्हें क्यों नहीं पकड़ सकता? खरगोश शिकारी कुत्ते को जवाब देता है, क्योंकि मैं अपने लिए भाग रहा हूँ और तुम किसी और के लिए भाग रहे हो। अगर अपने हुकूक हासिल करने के लिए खरगोश नहीं बन सकते हो तो दूसरों के लिए कुत्ता भी ना बनो। एक खामोश पैगाम चमचों के नाम। अखलाक। गांव के कुएं पर 3 औरतें पानी भर रही थीं। एक औरत का बेटा वहां से गुजरा। उसकी माँ बोली, वो देखो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है। थोड़ी देर बाद दूसरी औरत का लड़का गुजरा। उसकी माँ बोली, वो देखो मेरा बेटा CBSE में है। तीसरी औरत का बेटा वहां से गुजरा। दूसरे बेटों की तरह उसने भी अपनी माँ को देखा और माँ के पास आया। पानी से भरा घड़ा उठाकर उसने अपने कंधे पर रखा। दूसरे हाथ से भरी हुई बाल्टी उठाई और माँ से बोला, चल माँ घर चल। उसकी माँ बोली, ये मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता है। उसकी माँ के चेहरे की खुशी देखकर बाकी दोनों औरतों की नजरें झुक गई। इस कहानी का मतलब सिर्फ ये है कि लाखों रुपए खर्च करके भी तमीज़ और अखलाक नहीं सीखे जा सकते। इंसान कार बनाता है तो उसका लोहा पहले से ज़मीन में मौजूद है और उसमें जो पेट्रोल डालता है वो भी ज़मीन में मौजूद है। मालूम हुआ कि इंसान चीज़ें बनाने में चीज़ों का मोहताज है, लेकिन एक खालिक है जो जब दिल बनाता है तो उसे दिल का गोश्त कहीं से लेना नहीं पड़ता, और जब उसमें खून डालता है तो खून कहीं से लेना नहीं पड़ता, बल्कि अपनी कुदरत से बनाता चला जाता है। कौन है कुन फयाकुन का मालिक? बेशक वो अकेला अल्लाह है। और इंसान जो कुछ बनाता है वो भी दरअसल अल्लाह ही का कमाल है, क्योंकि इंसान का दिमाग अल्लाह ने बनाया है। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, जब भी कोई मसला हो तो अजान दे देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी। गीदड़ बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गीदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, रुको, इमाम साहब आ गए हैं। गीदड़ भागते हुए बोला,
یہ امام ہمارے فرقے کا نہیں، وقت نہیں ہے۔ ایک لکڑہارا آرے سے درخت کاٹ رہا تھا۔ کند آرے کی وجہ سے درخت کٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 1 گھنٹے کا کام تھا مگر اب 10 گھنٹے گزر گئے اور لکڑہارا ہمت ہارنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک راہگیر نے کہا، صبح سے شام ہو گئی، اب تک درخت نہیں کٹا؟ اپنے آرے کی دھار ہی تیز کر لو۔ لکڑہارے نے راہگیر کو گھور کر دیکھا اور درست لہجے میں کہا، نظر نہیں آ رہا کہ میرے پاس آرے کی دھار تیز کرنے وقت نہیں ہے؟ سبق: شدید محنت کے بعد بھی رزلٹ اچھا نہ مل رہا ہو تو اپنی مہارت کو جانچنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک چور کو راستے میں ایک بٹوا ملا جس میں بہت سے پیسے تھے۔ اس بٹوے پر کوئی دعا لکھی ہوئی تھی اور ایک خانے میں بٹوے کے مالک کا نام اور پتہ بھی رکھا ہوا تھا۔ چور نے وہ بٹوا ثابت اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے چور سے پوچھا کہ تم آرام سے یہ پیسے رکھ سکتے تھے، واپس کیسے کر دیے؟ چور نے جواب دیا، آپ نے بٹوے پر جو دعا لکھوائی ہے اس عقیدے پر لکھوائی ہوگی کہ اگر یہ کھو جائے تو اس دعا کی برکت سے آپ کو واپس مل جائے۔ میں چور ضرور ہوں لیکن صرف مال و دولت کا، کسی کا عقیدہ چوری نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کا بٹوا واپس نہ کرتا اور آپ کا اعتقاد اس دعا پر کمزور پڑ جاتا تو تب میں آپ کے ایمان کا چور ہوتا، اور یہ مال و دولت کی چوری سے 1000 گنا بڑا ہے۔